राम, जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबकी मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा, असंख्य कृपा, अथाह कृपा से वे मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 ही प्यारा रहा आज। आज आज रामोपासना के साथ साथ सुंदरकांड जी और भक्ति प्रकाश जी के भी बैठक थी और बहुत बहुत आनंदमय रहती है ये बैठक। और इतना इतने इतने गिफ्टेड साधक महाराज ने दिए हैं, बहुत बहुत आनंद आता है। और साथ मिलके जब सब इकट्ठे गाते हैं, बहुत सुंदर आता है, बहुत ही सुंदर। और इतना सुंदर डिसिप्लिन और इतना सुंदर नियमितता, बहुत बहुत सुंदर। बिल्कुल बिल्कुल कोई एक दूसरी बार भी नहीं बोलना पड़ता, इतनी सहजता से सब ग्रहण करते हैं, बहुत सुंदर। एक चीज़ बहुत सुंदर महाराज ने दिखाई कि जितना जितना हम अंदर से खाली होते हैं, जितना खाली होते हैं उतना बिल्कुल का बिल्कुल अंदर ग्रहण हो जाता है। जितना जितना भरे हुए होंगे ऑलरेडी, उतना मुश्किल होगा ग्रहण करना। उसमें गड़बड़ होगी, उसमें कुछ ना कुछ करते जाएंगे। पर जितने खाली होते हैं अंदर, बिल्कुल वैसे का वैसा अंगीकार करते हैं और बिल्कुल पूर्ण रूप से ही होता है। बहुत बहुत सुंदर, मेरे पास शब्द ही नहीं होते। बहुत सुंदर। आशा है कि ये सब जो मुझे मिल रहा है, डेफिनेटली आनंद, इन सबको सुन के हम सब इसके लाभान्वित होंगे जब आई होप ये सब रामायण जी में पार्ट लें और जो सीख रहे हैं वो लेके आए रामायण जी में, तो बहुत बहुत आनंद रहेगा, बहुत ही सुंदर रहेगा। आशा है, देखते हैं देखते हैं। महाराज यूं ही तो तैयारी करवा नहीं रहे होते, राइट कोई ना कोई पर्पस तो होता ही है। बट बहुत बहुत आनंद, में बस शब्द ही नहीं है उस आनंद के, बहुत आनंद। महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद। और जितना आनंद वे देते हैं सभी उधर से ही आता है, एक ही से आता है और उन्हीं के श्री चरणों में, बस यही है। बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारा, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, बहुत सुंदर। यूथ का डेली जो श्री अमृतवाणी जी का सत्संग आरंभ होने जा रहा है इस सोमवार से, उसकी 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 डिटेल्स आई थिंक फ्राइडे ठीक रहेगा। आज थर्सडे है, आज भी दी जा सकती हैं। आज दोपहर तक या शाम तक दी जाएंगी डिटेल्स। और जो 12 घंटे का अखंड जाप होना, उसका भी साइन अप दे दिया जाएगा। ज़रूर भावचाव से बहुत आप आएंगे, आप अपने आशीर्वाद देंगे बच्चों को, क्योंकि ये बच्चों का सत्संग है। और ग्रो करे, बच्चों का सत्संग करे और बाकियों को भी बहुत आरोग्यता प्रदान करे। और महाराज पधारेंगे और विराजेंगे। बहुत बहुत सुंदर, बहुत ही है। आप सब आइएगा। और ऐसा ये सब आप सब से ही होगा संभव, वरना कैसे हो सकता है, राइट। 12 घंटे का जाप है, लिंक दे दिया जाएगा। मेरे गुरुजन ही आप सबको लेके आएंगे, क्योंकि वही कर सकते हैं सब कुछ क्योंकि ये उन्हीं का है और वे ही कर रहे हैं और वे ही करवा रहे हैं। और डेफिनेटली वे ही लेके आएंगे सबको। खूब बहुत 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 उनका और हम सबको इतना आनंद में रखने का बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज़ बहुत सुंदर
बहुत सुंदर नोटिस की कि चाहूँ और भी अगर सत्संग हमें मिल रहा है, पर अगर हमारा चयन सत्संग का नहीं है तो सब कुछ मिलते हुए भी हम खाली के खाली रह जाते हैं। ये बहुत सुंदर देखा, ये हमारे चयन पे है डिपेंड, कि महाराज पधारेंगे, महाराज का प्रवचन सुनने को मिलेगा, और सत्संग बच्चों से सत्संग होगा, तो या और बड़ों से भी क्योंकि स्टार्ट हो रहा है, तो ये हमारा चयन है कि हम किस तरह का चयन करते हैं कि हमें इस तरह की संगति प्राप्त हो। ये सबसे बड़ी बात है। और सब कुछ होते हुए भी हम उससे चाहूँ और भी वे हैं, पर फिर भी हम युक्त नहीं है, तो फिर ये हमारे ऊपर ये हमारा ही है सारा, सब कुछ अपना ही चयन है, हर चीज अपनी चयन है। और गुरु कृपा तो भरपूर बरस ही रही है, बहुत ज्यादा बरस रही है, पर चयन हमारे ही हैं, चयन हमारे ही हैं। बहुत सुंदर महाराज का भी आज का प्रवचन बहुत ही प्यारा, सदा ही प्यारा होता है। और यही था कि युक्त युक्त जो परमेश्वर से युक्त होता है, उसके उसमें केवल यही हो जाए कि मुझे अच्छा मानव बनना है। और महाराज कहते कि प्रण लीजिए, ना किसी की बुराई करेंगे, ना किसी के बारे में बुरा सोचेंगे। ये दो चीजों का महाराज कहते प्रण लीजिए, और प्रण लेके एक अच्छा इंसान बनिए। महाराज कहते हैं कि अच्छा मानव बनने के लिए जितना कोई भी कीमत उठानी पड़े उठानी चाहिए, कुछ भी करना पड़े एक अच्छा इंसान बनने के लिए हम करें। और अगर हम इसमें जाएं, गहरे में जाएं, तो अच्छा इंसान बनने के लिए अपनी ही चीजों को ठीक करना है है ना, और तो कुछ नहीं करना होता, अपनी ही चीजों को ठीक करके उनके चयन, अपने ही चयन ठीक करने हैं। दैट इज सो 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 इम्पोर्टेंट, सो इम्पोर्टेंट। सो बहुत बहुत ही बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारा था। और आएंगे, आते जा रहे हैं, आप भी आई होप इंजॉय करते होंगे। जो दैनिक प्रवचन आते हैं महाराज के, बहुत सुंदर आ रहे हैं, छोटे छोटे करके। और खूब खूब जितना जितना जो भी चीज़ अंदर हम अपना के उसे प्रैक्टिस कर सके, वही बात है, वही बात है। चयन चयन ही सबसे बहुत सुंदर है, चयन। तू ही मेरी रसना, तू ही मेरे बैना, तू ही मेरे श्रवणा, तू ही मेरे रैना, तू ही मेरे रसना, तू ही मेरे बैना, तू ही मेरे रसना, तू ही मेरे बैना, तू ही मेरे श्रवणा, तू ही मेरे नैना, तू ही मेरी रसना, तू ही मेरे बैना, तू ही मेरे आत्म कमल मंझारी, तू ही मेरे मनसा तुम परिवारी, तू ही
बहना। तू ही मेरे नक्शिक सकल शरीरा, तू ही मेरे जियरे जो जल नीरा, तू ही मेरी रसना, तू ही मेरे बहना, तू ही मेरे श्रवणा, तू ही मेरे नैना, तू ही मेरी रसना, तू ही मेरी बहना। तुम बिन मेरे और कोई नाही, तू ही मेरी जीवनी दादू माही, तू ही मेरी रसना, तू ही मेरी बहना, तू ही मेरे श्रवणा, तू ही मेरे नैना, तू ही मेरी रसना, तू ही मेरे बहना, तू ही मेरी रसना, तू ही मेरी बहना। तू ही तू, तू ही तू मेरे राम, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू मेरे राम, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू मेरे राम, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू
बहुत बहुत कृपा बरसी। आज एक साधिका जी अ, किसी दूसरे स्थान पे गई हुई हैं विज़िट करने, और वहाँ पे उन्होंने कोई स्कूल देखा और वहाँ पर बच्चे बड़े आई गेस डिसेबल्ड बच्चों का स्कूल होगा, पिक्चर्स से ऐसे लगा। और वहाँ पे पुस्तकें वितरण की उन्होंने। अपनी संस्कृति से गाढ़ प्रेम होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे गुरुजनों को लेके जाते हैं आप और बच्चों का स्पर्श करवाते हैं, मेरे गुरुजनों का स्पर्श करवाते हैं बच्चों को, ना जाने कहाँ कहाँ सोच भी नहीं सकते। और किस तरह बच्चे स्पर्श पाएंगे गुरुजनों का, ये तो कहा ही नहीं जा सकता, कहा ही नहीं जा सकता, कहा ही नहीं जा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। और उस स्कूल में आई थिंक एक सेक्शन दिव्यांग बच्चों का भी है। देखिए कितनी कितनी दया है प्रभु की, कितनी बहुत दया है, बहुत अनुकंपा है प्रभु की कि कैसे लेके जाते हैं। आगे पता नहीं, क्या पता वे वहाँ जाके अगर कुछ बच्चों को पढ़ा सके या कुछ उनके साथ कर सके, चर्चाएं कर सके, बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही सुंदर रहेगा और बहुत आनंद रहेगा। बहुत 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 धन्यवाद उनका। फिर ऐसा देखिए बीजारोपण है, इतने सुंदर बीजारोपण होते हैं तो बाकियों का भी मन करता है कि हम भी इस तरह से के कार्य करें। ज़रूर कीजिए। पर एक चीज़ है यहाँ पर कि जो पुस्तकें हैं वे कहाँ देनी है, कैसे देनी है, कितनी देनी है, कहीं भी देनी है तो उसका उसका कोई ना कोई देता है। क्योंकि हम तभी दे सकते हैं, जितनी भी पुस्तकें आती हैं हम तभी वितरण होता है जब कोई कोई उन्हें उन्हें कहता है, इच्छा प्रकट करता है कि हाँ अनुपमा ये राशि रख लीजिए बच्चों को पुस्तकें देने के लिए। और देखिए कितने सुंदर स्थान गई हैं। सो कभी भी आपका मन करे या ऐसी जगह आपको मिले जहाँ आपका मन करता है, आप बताइएगा और हम पोस्ट डालते हैं कि साधिका जी की बहुत इच्छा है ये वितरण करने के लिए। सो कोई खरीद के देना चाहेगा सो वो जाती हैं ताकि हम और दे सकें। क्योंकि आप जानते हैं कि प्रेम का बीजारोपण का जितनी भी जो भी पुस्तकें खरीदी जाती हैं वे राशि इन्हीं चीज़ों के लिए ही यूज़ होती है, ताकि फिर से रीयूज हो सके, है ना, तभी तभी जाएं। और तो इसी तरह से बीजारोपण है। सो चाहे कोई भी बहुत छः छः सात आठ आठ पुस्तकें महाराज की दया है कि उनमें से जो भी देना चाहें, जैसे भी पसंद है, लेके जाइएगा गुरुजनों को। और अगर पढ़ा सकते हैं ज़रूर पढ़ाइएगा। अगर स्कूल मिलता है, आपको स्कूल कोई मिलता है, स्कूल में लेके जाइएगा। बहुत 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 सुंदर रहता है, बहुत ही सुंदर रहता है। और जहाँ जहाँ आपका मन करे कर सकते हैं। बट कितनी लेनी है, कहाँ देनी है, जो मर्जी आप लिए, आप खरीद भी सकते हैं। क्योंकि कई पुस्तकें तो मात्र 50 रुपए की है, बाकी मात्र 100 रुपए की है। अगर आप स्वयं खरीदना चाहे ज़रूर खरीदिएगा और वितरण कीजिएगा, फ्री दीजिएगा, बिल्कुल दीजिएगा, बिल्कुल दीजिएगा। सो जितनी भी पुस्तकें स्कूल्स में जाती हैं, ये साधिकाओं ने या साधकों ने कहा होता है कि अनुपमा ये राशि पुस्तकों के लिए आप, ये हमें नहीं पता हम कहाँ दे सके, आप इतनी राशि की पुस्तकें आगे दे दीजिएगा तो वे वैसे चले जाती हैं। सो ज़रूर बताइएगा। किसी को भी मन करे, कोई स्कूल है आसपास, कोई सेंटर है आसपास, वहाँ आप देना चाहें या वहाँ आप स्वयं कोई इस तरह की बैठक करना चाहें, बच्चों के साथ बुक क्लब करना चाहें, ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा। जिसको भी अंदर से आता है, ऐसे ऐसे कुछ भी आता है, हम जानते हैं वे परमेश्वर और गुरुजन ही प्रोत्साहन दे रहे होते हैं ऐसे कार्य करने का। सो ज़रूर कीजिएगा। और वे स्वयं रास्ते बनाते हैं, और वे स्वयं रास्ते बनाते हैं, बिल्कुल रास्ते बनाते हैं। बच्चों के ढंग से लिखी गई है पुस्तकें। महाराज की ऐसी ही इच्छा रही। और फिर बड़े बड़े भी
करते हैं, बड़े भी लेते हैं। एक और बुक क्लब का आया है और देखिए इतने सुंदर सुंदर आते हैं। ये जो जिनका रिक्वेस्ट आई है ये सदिका जी के दूध देते हैं और उनकी इच्छा उनकी इच्छा हुई गुरुजनों को जानने के लिए और उनको उनके साथ इस तरह से, तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमने कहा ज़रूर वी आर ऑलवेज अ यस, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सब संभव है। सो उसका भी जाएगा, अगर कोई और भी एडल्ट बुक क्लब लेना चाहता है सो ज़रूर लीजिएगा। बहुत बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर बीजारोपण है और ऐसे प्रोत्साहन अंदर से तो गुरुजन ही देते हैं। हाँ करो करो, एक एक करो, बेशक एक से बढ़कर ना जाने कहाँ की कहाँ वे पहुंचा दे। बहुत दया है उनकी, बहुत ही सुंदर दया है। बहुत बहुत धन्यवाद इसका भी, बहुत सुंदर। हम तो सोच भी नहीं सकते जो वो सोचते हैं कहाँ कहाँ उन्होंने अपने कहाँ कहाँ स्पर्श देना होता है, हम सोच भी नहीं सकते, बिल्कुल नहीं सोच सकते। सो अच्छा है, अच्छी बात है ना कि गुरुजन ही सोचते हैं, वही प्लान करते हैं, वही सब करते हैं और ऑफ कोर्स हम तो डेफिनेटली आनंद लेते ही लेते हैं। और देखिए आज आज इसी टॉपिक पे हमारा कथा प्रकाश जी आरंभ हो रहे हैं। यूं ही तो नहीं बातें होती, यूं ही तो नहीं ऐसी चर्चाएं होती, यूं ही तो नहीं आज ही होती, ऐसा कुछ नहीं होता। सो ये तो उनकी कृपा ही है, क्योंकि न केवल वे मार्गदर्शन करते हैं बल्कि हमें बताते हैं कि वे क्या क्या चाह रहे हैं और उनकी क्या क्या इच्छा है। देखिए दीन को, दुखी को, अपाहिज को, अनाथ को, निस्सहाय को, भूखे प्यासे को तथा अत्यंत आवश्यकतावान को अन्न देना, जल देना, वस्त्र देना, आश्रय देना और स्थान देना दान कर्म धर्म कहा गया है। किसी की कमी को और आवश्यकता को द्रव्य से, उपदेश से और सहायता से पूरा कर देना दान ही माना जाता है। ऐसा दान मनुष्य लोक का एक श्रेष्ठ कर्म और एक उत्तम धर्म है। पहला प्रसंग, 2 वृद्धा स्त्रियां गंगा स्नान करने के लिए हरिद्वार को गईं। उनके साथ एक मिस्रानी भी थी। उन दोनों देवियों ने मिस्रानी को कहा कि कोई संत साधु या अधिकारी जन तुझको मिल जाए तो अन्न आदि अवश्य दे दिया कर। वह मिस्रानी प्रतिदिन दीनों को, दरिद्रों को, दुखियों को और भूखे मनुष्यों को उन स्त्रियों की ओर से भोजन कराया करती थी। एक दिन वह अपने डेरे पर भोजन करने के लिए एक ऐसे मनुष्य को ले आई जो अंगहीन था, कठिनता से हाथ पैर हिला सकता था, जिसको ना पूरा दिखता था और ना ही पूरा सुनाई देता था। उन दोनों स्त्रियों ने उसको आदर से अन्न जल देकर मिस्रानी को कहा, देखो ऐसे जनों को ही दीन कहा जाता है। ऐसे दीनों को अन्न वस्त्र आदि देना मानव धर्म है और मानुषी कर्तव्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। यस, देखिए आज हमें स्कूल भी ऐसा मिला जहाँ वे गए और वे बात भी करना चाहते थे पर हमारी रात थी उस समय और यहाँ फिर बहुत ही सुबह और मैं बात नहीं कर पाई थी। बट देखिए बात मेरा तो कुछ बनता ही नहीं है कहीं भी कुछ भी बात करने का, सब तो गुरुजन का है और गुरुजन जैसे भी गुरुजन का ही स्पर्श मायने रखता है। मैं तो हूँ कुछ भी नहीं आती बीच, सारा कुछ तो गुरुजन का ही है। सो उन्हीं का स्पर्श इम्पोर्टेंट है, उन्हीं का स्पर्श चाहूँ और पहुँचे। देखिए कहाँ कई बच्चों की वहाँ बाजू नहीं थी, कईयों का कोई अंग नहीं था, इस तरह के बच्चे अभी आएंगे, पोस्ट आएगा तो आप सब देखेंगे। और जो हमारा मेंटली डिसेबल्ड बच्चों के यहाँ था, उनके स्वेटर्स भी बन रहे हैं। आपको याद होगा कि हमने बाकी चीज़ें तो दे दी थी बट स्वेटर्स बन रहे हैं, इन द प्रोसेस है।
वो भी लगभग 25 बच्चे वहाँ के भी हैं और वे भी जाएंगे। ये देखिए, ये सब स्वामी जी महाराज ऐसा चीज़ें चाहते हैं क्योंकि उनकी साधना के अंतर्गत ये आता है। और इसकी हम बात इसलिए करते हैं क्योंकि ये एक बीजारोपण है जो कि बहुत सारे साधक अपनी अपनी तरह से कर सकते हैं और करते भी होंगे, पर हम यहाँ पर इसलिए लाते हैं ताकि अगर किसी को कहीं नहीं मिलता मौका करने का तो यहाँ पे कर सकते हैं और फिर हम लोग इकट्ठे मिल के ऑफर अर्पण कर सकते हैं। ये सबसे प्यारी बात रहती है। बट यहाँ पे बताने का यही है कि जो गुरुजन की इच्छा है वे हमसे करवा रहे हैं ताकि बाकियों को भी प्रेरणा मिले कि वे इस तरह से कर सकते हैं। हमारा फोटो लाना ये सब इसलिए होता है क्योंकि हमने साधकों का दान लिया होता है, साधुका का दान होता है। और इसीलिए बताते हैं कि देखिए, आपने जो इतनी पावन राशि दी वो यहाँ गई, वो इस तरह यूज हुई और इस तरह यूज हो रही है। और हम जानते हैं कि पुस्तकों का भी आना सब कुछ केवल यहीं से आता है, सब कुछ यहीं से आता है। सो या सर्व पूरा का पूरा हर चीज। बहुत सुंदर। बहुत प्यारे प्रश्न हैं आज के, और हम देखेंगे कि सारी की सारी कैसा रिलेटेड महाराज ने आज वातावरण दिया है। एक साधिका जी यंग हैं और वे कहते कि हमें बचपन से क्यों नहीं बताया जाता कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमें ये मानव देह क्यों मिला हुआ है, और हम बचपन से ये सब क्यों नहीं सीखते ताकि हमारी बचपन से सोच जो हो वो इस तरह की हो। बहुत सुंदर प्रश्न है और होना भी चाहिए, ऐसा होना जरूरी है। पर बात ही आ जाती है जहाँ से सब शिक्षा ग्रहण करते हैं, दो जगह होती है। एक होती है माँ, घर का एनवायरनमेंट, एक परिवार, और दूसरा होता है शिक्षा। स्कूल में जब हम शिक्षा लेते हैं वो तो भौतिक जगत की होती कि हम भौतिक जगत में कैसे रह पाए और उसके लिए क्या हमें करना चाहिए। पर वहां पे ये नहीं सिखाया जाता कि हमने एक अच्छा मानव कैसे बनना है, एक अच्छा इंसान कैसे बनना है। अगर यही कॉन्सेप्ट हर एक सब्जेक्ट में करिकुलम में आ जाए, साइंस में भी जब साइंस कर रहे हैं पर उसके साथ साथ ये सिखाया जाए कि अच्छा मानव कैसे बनते हैं। अगर सोशल स्टडीज पढ़ रहे हैं तो सोशल स्टडीज के साथ साथ ये जरूर हर कक्षा में बताया जाए कि अच्छा मानव कैसे बनना है। अगर हिंदी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, मैथ तक पढ़ रहे हैं, वहां तक भी अगर ये चीज करिकुलम में इंट्रोड्यूस कर दी जाए कि एक अच्छा मानव कैसे बनना है, इन सब्जेक्ट्स को भी धारण करके, वो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि हम किस तरह से अपनी जनरेशन को ना केवल समाज के लिए तैयार करते हैं बल्कि हम उन्हें अच्छा मानव भी बना रहे हैं संतों के अनुसार, क्योंकि हमारा देश तो इन्हीं चीजों पर ही आधारित है, राइट। सो ये तो आ सकता है पर ये जो चीज है, इस चीज की कल्पना की जा सकती है। और डेफिनेटली अगर कोई ऐसी पोजीशन पे पहुंचता है कि वहां पे चेंजेस लाई जा सकती हैं कि हम करिकुलम में ही इंट्रोड्यूस करें हर सब्जेक्ट में, तो बहुत बहुत बढ़िया बात है। दूसरी बात होती है परिवार, और यहाँ पर जो परिवार होता है वहाँ वो मिलता है कर्मों से, राइट। सो एक परिवार की कैसी सोच होती है, कैसी वैल्यूज होती हैं और किस तरह से बच्चों को बचपन में वे बताते हैं, वो सब परिवार पे निर्भर करता है और कर्मों पे भी। तो बहुत सुंदर चर्चा हुई कि साधिका जी से कि देखिए बुक क्लब है हमारे पास, राइट। इतने छोटे बच्चे, 7 साल के बच्चे, 12 साल के बच्चे, हाँ 16 साल के बच्चे चर्चा करते हैं आत्मा की, चर्चा करते हैं कि हमारी आत्मा कैसे स्थिर रहती है, चर्चा करते हैं कि ये मन और बॉडी चेंज होते हैं, राइट। बट जो आत्मा है इज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल,
राइट, इस तरह की चर्चा करते हो, सीखते हैं। तो ये कैसे, क्यों यही बच्चे सीख रहे हैं और सब बच्चे नहीं सीख पाते कर्मों के हिसाब से, राइट। इनकी जो आध्यात्मिक यात्रा है वो यहाँ पर स्टॉप हुई। तभी फिर इतने छोटे बच्चे, जब इनको ये इन्वायरमेंट, ये लोग अट्रैक्ट करते हैं, ऐसा इन्वायरमेंट इनकी नीड होती है, तभी ऐसी चीज बनती है। क्योंकि इनकी जो साधना होती है पिछले जन्मों में, वो वहां पे यहाँ पर आके स्टॉप की होती है। इन्हें भूख होती है अपने गुरुजनों की और उनकी सुनने की, तभी इतने छोटे छोटे बच्चे बुक क्लब में आ रहे हैं। उनके अपने कर्म संस्कार हैं। और आपको क्या लगता है, ये जो यूथ सत्संग स्टार्ट हो रहा है, ये कोई एडल्ट्स का, ये कुछ ऐसा नहीं है। ये इन्हीं बच्चों की, इनकी आत्मा की ही पुकार है, जो कि इस तरह से अपने गुरु को खींचेंगे और अपने गुरु के श्री चरणों में बैठ के उनके प्रवचन सुनेंगे। जबकि ये छोटे छोटे बच्चों ने ना अपने गुरुजनों को देखा है, ना इनके कभी दर्शन ऐसे किए हैं, बट इनकी आत्माएं कितनी ऊंची हैं कि यही सारी कि सारा गुरुजन रेडी हैं, बिल्कुल रेडी हैं कि गुरुजन इनके जीवन में आकर इनका आगे की यात्रा करे। सो ये वी आर ब्लेस्ड, वी आर एक्चुअली ब्लेस्ड कि हमें इन दिव्य आत्माओं का संग मिला, जो कि संतों को इस तरह से अपनी ओर खींच रहे हैं। देखिए, प्रेम का बीजारोपण जो है, जो पुस्तकें हैं आई, उनका एकमात्र यही प्रयोजन रहा और है कि बच्चों को या जो भी पढ़े उन्हें गुरुजनों से प्रेम हो जाए और बच्चे स्वयं उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना चाहें। मैंने अभी पोस्ट नहीं डाले, आपको याद होगा मैंने पोस्ट आया था परमात्मा मिलन दिव्य प्रेम पर। आप देखेंगे कि बच्चों ने जो ये अमृतवाणी सत्संग होता है संडेज को, इसकी ड्राइंग की है। मतलब उनको दिव्य प्रेम अमृतवाणी जी में से छलकता है, उनको दिव्य प्रेम बुक क्लब्स में से छलकता है। मैं बच्चों का एक्सप्रेशन देख के बिल्कुल दंग रह गई कि देखो, उन्हें बोला कि परमात्मा मिलन, परमात्मा से कहाँ एक होते हैं या प्रेम आपका कहाँ छलकता है, उन्होंने ये सब ड्रॉ किया है ना। कितनी सुंदर बात। तो ये आत्माएं जो हैं, ये जो बच्चे हैं, ये गुरुजनों को खींचते हैं और फिर ये जो सत्संग की इनको जो भूख होती है, तभी गुरुजन ऐसे अरेंजमेंट्स करते हैं कि इन सबको मिल सके, इन सबको मिल सके। नहीं तो बच्चों के लिए मुश्किल होता है ना, अपने अपने स्थानों में जैसे भी है। तो गुरुजन कैसे इनकी अंदर की जो पुकार है वे कैसे दोनों कहते हैं ना, जब शिष्य रेडी होता है तो गुरु प्रकटते हैं। यही बात है, ये बच्चे रेडी हैं अपने गुरुजनों की शिक्षाओं लेने के लिए। और कैसे महाराज इनके बिल्कुल प्रकटेंगे, रोज सत्संग मिलेगा इन्हें, है ना। जिन को लेना चाहेंगे, जो और जिनकी ड्यूटीज लगेंगी या जो इंतजार कर रहे हैं, इसका इंतजार हो रहा है ना। और हम जानते हैं स्वामी जी महाराज एक के लिए भी कितनी दूर मीलों चल के जाते है ना। हम जानते हैं, हम नहीं जानते किस एक की तड़प के लिए ये सारा कार्यक्रम सेटअप हो रहा है हम नहीं जानते, पर हो रहा होता है, वो तो बाद में पता चलता है। पर हम निश्चित है, ये चीजें निश्चित है कि ये जो चीजें आ रही होती हैं, ये अंदर से किसी की पुकार हो रही होती है जबरदस्त, किसी की इतनी जबरदस्त नीड हो रही होती है, और उस एक की नीड, एक या दो या तीन की नीड के कारण हम सबका कल्याण हो जाता है ना। बहुत सुंदर है ना, बहुत सुंदर है। सो ये चीज है। सो बचपन में यही हमने हमारे बुक क्लब्स का यही प्रयोजन है
कि जो ऐसी आत्माएं हैं वो इधर उधर ना जाती रहें, उनको 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 यहाँ पे बिल्कुल बैठे बिठाए मिले गुरुजन, उनका स्पर्श मिले, उनका जीवन मिले, उनके जीवन से वे इंस्पायर हों। और हम जानते हैं, मैंने हर बार जो बच्चे आते हैं बुक क्लब्स का, तो यही प्रश्न होता है कैसे लगे गुरुजन? बहुत अच्छे लगे। और उनमें से कितने सारे नॉन दीक्षित हैं कितने सारे नॉन दीक्षित है, बोलते हैं बहुत अच्छे लगे, है ना। तो उनसे ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि क्या संत लोग, अब ये स्वामी जी हैं, बड़ों के किस बच्चों के भी है? नहीं, बच्चों के भी है, बच्चे भी सीख सकते हैं अपने जीवन से, है ना, उनके जीवन से। सो बहुत बहुत ही कृपा है, अनंत कृपा है गुरुजनों की, कि कैसे उन्होंने लीला रची और कैसे सब सब हो रहा है, बहुत सुंदर। सो इसलिए पढ़ाना तो चाहिए, है ना। अगर हमें अब पता चल रहा है कि हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, एक अच्छे इंसान बनना, एक अच्छे मानव बनना। मानव की डेफिनेशन पशुओं से अलग है, पशुवत जीवन नहीं बिताना, बल्कि एक मानव बनना। और एक मानव के गुण महाराज ने बहुत सुंदर डिफाइन किए हुए, है ना, मानव के। और फिर अच्छा मानव, और फिर महाराज कहते हैं उस एक अच्छा मानव बनने के लिए भरसक प्रयत्न करना, टोटल कंप्लीट मेहनत करना उस अच्छा मानव बनने के लिए। और मेहनत होती है, पशुवत है, बहुत सारी चीजें हमारे अंदर पशुवत है ना, लोभ, स्वार्थ, ये सब पशुवत टेंडेंसीज हैं। ये सब तो हम बने जैसे हमारे गुरुजन राह दिखा रहे हैं। एक और बहुत बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न आया, ये भी यंग बच्चे हैं, आई थिंक सो युवा होंगे। कहते हैं अनुपमा, हमारे एरिया में क्रिश्चियन मिशनरीज बहुत हैं और वे आए दिन कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, मैसेजेस करते रहते हैं, कुछ बोलिए इनके लिए। बहुत इंटरेस्टिंग है ये क्वेश्चन, क्योंकि ये चीज़ तो मैंने बहुत बार स्वयं डायरेक्ट फेस की है और बहुत इंटरेस्टिंग रहता है ये वार्तालाप। और तो जब भी वे आते हैं, क्योंकि मुझे शौक है और क्योंकि मुझे पता भी है कि दूसरे धर्मों में क्या क्या गुण हैं दूसरे धर्मों के और उनकी लिमिटेशंस क्या हैं। तो उससे क्या होता है, जब आपको पता होता है तो आप बहुत सुंदर तरह से दोनों हर धर्म को एक कर सकते हैं और फिर उन्हीं को बियॉन्ड लेके जा सकते हैं। बहुत बार होता है कि क्रिश्चियन मिशनरीज आते हैं और वो ऐसे देख रहे होते हैं मैं उनका चेहरा देखती हूँ और जब 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 उनके साथ वार्तालाप करती हूँ तो फिर वो सुन रहे होते हैं और उनका फिर मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वे पधारे और ऐसी चर्चा हम कर सके। दरवाजे पे खड़े खड़े ही होती है। सो देखिए, क्रिश्चियन मिशनरीज पूछेंगे आप इनमें मानते हैं, आप परमेश्वर में मानते हैं? बोलना हाँ बिल्कुल मानते हैं। और विश्वास करते हैं? बोलना बिल्कुल टोटल विश्वास करते हैं, क्योंकि इनमें विश्वास की बहुत प्रधानता होती है। और दूतों में, एंजल्स में बिल्कुल बिल्कुल हमारे सूक्ष्म देवी देवता और हमारे जो मार्गदर्शक, हमारा जो गाइड करते हैं, बिल्कुल सिमिलर होता है। और तो फिर जब बिल्कुल, और जब हमें पता है कि दूसरे धर्मों में एक दूसरे से प्यार, एक दूसरे को पर विश्वास, परमेश्वर पर विश्वास उनकी स्ट्रेंथ है। और ये चीजें तो हमारे अंदर भी है ना, अपने अपने हर एक से प्यार करना, हर एक परमेश्वर का बच्चा है उसे ऐसे समझ के प्यार करना और उन पे विश्वास, परमेश्वर पर अटूट विश्वास, इस तरह से। और बात यहाँ पर अब हम पूरा का पूरा इक्का जो जाता है वो ये है, वो लोग स्वर्ग पे रुक जाते हैं और हम स्वर्ग के बियॉन्ड जाते हैं।
यहीं पर एक डिफरेंस आ जाता है। तो वो बड़े हैरान होते हैं, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, दूसरों को भी हमारे धर्म का, अध्यात्म का नहीं पता होता। दूसरे जो आते हैं वो, उन्हें केवल ऊपरी ऊपरी हमारा पता होता है, केवल कि हम डिफरेंट भगवानों में मानते, बस यही पता होता है, अध्यात्म का नहीं पता होता। और जब उनसे हम अध्यात्म की बात करते हैं कि और अपने स्वर्ग से भी पार की बात करते हैं, सो वो उन्होंने नहीं सुना होता। पर बाकी चीज़ें बहुत सब सिमिलर होती हैं। और मेन बात होती है एक दूसरे से प्यार और एक दूसरे पर विश्वास, परमेश्वर पर अटूट विश्वास, पूर्ण रूप से विश्वास। और परमेश्वर कहाँ विराजते हैं, है ना, कहाँ विराजते हैं, आपके हृदय में विराजते हैं, मेरे हृदय में विराजते हैं। सो ये सारी चीज़ें सेम होती हैं। सो इस तरह की अगर कभी भी बातचीत करनी पड़े, कर सकते हैं। और सबसे सुंदर बात है कि जब आप दूसरे धर्म की बातें सुनाते हैं उन्हें, कि हमें ये पता है, हाँ हमें ये पता है, हम जानते हैं कि कैसे उन्होंने, क्राइस्ट ने लोगों के लिए अपना जीवन त्याग दिया, ताकि 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 सबके पाप धुल सके। जब आप उनके बारे में जानेंगे तो अगला कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि हमें पता है कि प्रेम ही है। हाँ, प्रेम की ही बात कर रहे हैं। आपका धर्म भी और हमारा धर्म भी प्रेम की बात करता है। पर हाँ, हम देह से पार जाते हैं। ये हमारी विशेषता है अध्यात्म की, जो कि क्रिश्चियनिटी से भी जिन लोगों को लिमिटेशन लगती है, वो फिर आते हैं अध्यात्म की ओर, आत्मा को जानने की ओर, इस तरह फिर मूव करते हैं वे लोग भी। और हम जानते हैं ये होता है। इसलिए कभी भी परेशान नहीं होना जब दूसरे धर्म के आते हैं, बल्कि सिमिलैरिटीज बतानी है। हाँ, हम सब एक ही तो है। जब हम इतने कॉन्फिडेंस से दूसरे के धर्म के बारे में, उनके गुणों के बारे में बात करेंगे और बोले हम सब एक ही तो हैं, आप में भी यही है, हमारे में भी तो यही है, आप में भी यही है, हमारे में भी तो यही है, सब कुछ तो एक है। फिर बहुत सुंदर है। आप मानिए अपनों को, हम मानते हैं। रूप ही तो डिफरेंट है, केवल रूप ही तो डिफरेंट है, बाकी तो एक ही चीज है, पूर्ण रूप से एक ही चीज है, कुछ है ही नहीं अंतर। राइट? हाँ, पर जब वो कहते हैं, यहाँ पर होता है, यहाँ पे वो बोल नहीं सकते, बोलेंगे भी नहीं कि केवल यही है। ऐसी अगर बोलने लग जाते, क्योंकि जब दूसरे धर्म जो होते हैं वो दूसरे धर्म की तारीफ नहीं कर सकते। राइट? पर जो आध्यात्मिक होता है, आध्यात्मिक क्योंकि अलग होके देखता है धर्मों की लिमिटेशन से, जबकि स्वामी जी महाराज ने अध्यात्म को ही रियल धर्म बोला है, बाकी चीजों को पंथ बोला है, बाकी सब चीजों को पंथ बोला है, अध्यात्मवाद को ही रियल धर्म बोला है। जब हम अध्यात्मवाद में बैठकर बाकी सब की चर्चा करते हैं और फिर हमारा पलड़ा भारी होता है। क्यों पलड़ा भारी है? क्योंकि हमने सबको आदर मान दिया। और ये हमारे गुरुजनों की विशेषता है, हम सबको आदर मान देते हैं और उसकी सबके गुणों का बखान करके बोलते हैं, हाँ देखिए आपका भी ऐसा है, मेरा भी ऐसा है, आपका भी ऐसे, मेरा भी ऐसे, आपका भी ऐसे, मेरा भी ऐसे, है ना। ये चीज आ जाती है। पर अगर वो कहते हैं कि सिर्फ हमारा ही बेस्ट है, तो हम मुस्कुरा सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि हम इन चीजों से पार हैं, इन चीजों से बहुत पार हैं। देखिए, उन बाकी धर्मों में भी माला जाप होता है, बाकी धर्मों में भी जाप, मंत्रों का जाप किया जाता है, ये सब चीजें होती है। परमेश्वर पर अटूट विश्वास किया जाता है, प्रार्थनाएं होती है, प्रार्थना भी हर धर्म में होती है ना, इस तरह की। बट डेफिनेटली जब अध्यात्मवाद में आते हैं तो बाकी धर्म जो सकाम पे होते हैं, यहाँ पर निष्काम आ जाती है। उनमें भी सेवा होती है, हर में सेवा है, हम यहाँ भी सेवा है, हर चीज की सेवा है। अपना
उनसे अगर डिस्कशन में अगर लीड चाहिए तो दूसरों की तारीफ कीजिएगा और दूसरों को मान सम्मान दीजिएगा, क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट तो बहुत क्लियर है ना। पर अगर हमें कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर तो गड़बड़ होती है। अब हम कहें हमारे भोले शंकर और आपका कुछ नहीं, तो ये बात फिर नहीं आती। क्योंकि हमें संत जो मिले हैं वो तो अध्यात्म है ना, अध्यात्मवाद है उनका, और आध्यात्मिक संत है। सो अगर तो हम एक आध्यात्मिक होके बात करेंगे तो उसका आनंद ही कुछ और होगा। पर अगर हम पंथी बनकर बात करेंगे तो हम चिढ़ेंगे, हम परेशान होंगे। पर अगर हम आध्यात्मिक होके बात करेंगे, हम ना केवल उनको सुकून देंगे बल्कि अपना जो बिल्कुल कॉन्फिडेंस से, जो जिस कॉन्फिडेंस से हम बात कर रहे हैं उसकी बात ही बहुत अलग होगी, बहुत ही अलग। ये आनंद लेने वाला होता है, और सदा 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 आनंद ही लिया है। दूसरों को ही बहुत इंटरेस्टिंग एक बार रहा, तो मैंने उन्हें कहा कि आप यहाँ क्यों आते हैं, आप उन बच्चों के पास क्यों नहीं जाते जो 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 अपने राह से भटक गए हुए हैं या अकेले पढ़ते हैं, या तो यहाँ तो फिर वो बोलते हैं, कहते नहीं, हमारे कई लोग ऐसे एरियाज में भी जाते हैं। पर नहीं होता, मुश्किल होता है, क्योंकि सारे पंथ जो हैं वे देह पर ही टिके हैं, तभी तो इतने झगड़े होते हैं, देह पर ही अटके रह जाते हैं। अध्यात्म ही देह के पार जाता है। गोरा काला इन चीजों में ही रहते हैं, स्त्री पुरुष इन्हीं चीजों में ही अटके रह जाते हैं। जो अध्यात्म है वो जाता है पार, अध्यात्म देह से पार जाएगा, और देह से पार जाके फिर एक कय लेके आता है। अध्यात्म की तो बात ही कुछ और है। बहुत आनंद है, बहुत जबरदस्त आनंद है, बहुत ही आनंद है। देखिए समय हो भी गया, पता ही नहीं चलता समय का, तो ऐसी गुरुजनों की कैसी दया है। पर अध्यात्म के कॉन्सेप्ट बिल्कुल एब्सोल्युटली क्लियर हो तो आप आनंदित होकर सभी की बात कर सकते हैं, और फिर अध्यात्म का आनंद भी आपसे इतना रोम रोम से छलकेगा कि वो ऐसे देखते होंगे, वो ऐसे देखेंगे कि ये कहाँ से और क्या बोल रहे हैं। ये बात है, क्योंकि हमें एक दूसरे के बारे में नहीं पता होता, इसलिए फिर हम चिढ़ते हैं और हम रोष करते हैं। बट जब आपको पता हो क्या है, तो आप देखेंगे जो क्राइस्ट को क्रूसिफाई भी किया गया, उनके सिर पर कांटों का मुकुट चढ़ाया गया और उनकी देह को कीलों से ठोका गया, तो उनका क्रूसिफाई होना अहम को वेदी पर चढ़ाने का साइन होता है, इस तरह से। और उनके बाजुओं का पूर्ण रूप से खुलना, इस तरह से जैसे बाजू खोल के उनकी बाजुओं को ठोका गया, मतलब कि सारे विश्व को अपनाना होता है। सो ये उनके भी हर एक चीज का हमारे संतों ने विशेषकर स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने बहुत सुंदर हर एक चीज का बहुत सुंदर कोरिलेशन किया है कि उनके क्रॉस का क्या मतलब है, आध्यात्मिक दृष्टि से उनके मुकुट जो है, कांटों वाला मुकुट है, उसका क्या मतलब है आध्यात्मिक दृष्टि से। ये चीजें संतों के शरण में ही बैठ के पता चलती हैं। और फिर बहुत सारे संतों ने क्रिश्चियनिटी को अध्यात्म से एक डिफरेंट लेवल पे लेके गए हैं। वो सिर्फ संत ही कर सकते हैं, वो भी आध्यात्मिक संत जो कर सकते हैं, जो देह के पार गए होते हैं वही कर सकते हैं, वरना कठिन है, वरना तो देह पे ही अटके होते हैं।
सो निसंकोच बात कीजिएगा और घबराइएगा मत। उनमें भी विश्वास है, वे भी प्रार्थना करते हैं और वे भी नाम जप करते हैं। उनकी भी यही विशेषताएं हैं जो बाकी धर्मों की है। बहुत सुंदर है। बहुत बहुत धन्यवाद पूछने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर धन्यवाद। 465 पेज 465 प्रवचन पीयूष जी, पेज 465। आखिरी कुछ पंक्तियां रह गई थी इस पेज की, तो हम हैं संकल्प बल। संकल्प बल दूर दूर तक शुभ संस्कारों के बीजों का बिखेर करता है। ये धारणा बड़ी काम करती है। शुभ का संस्कार इस विशाल आकाश में संचारित किया जावे, यह उपासना का बड़ा साधन है। ईर्ष्या द्वेष से रहित होकर नाम जाप से लाभ होता है। अपने आप को आगे करना बड़ा भारी दोष है। नाम में तथा अपने बीच में दीवार खड़ी नहीं करनी। निस्वार्थ अपने अहंकार को त्याग करके कार्य करना और समझना मैं दास हूं। अनुभवियों में यही बात थी। दासो अहम, मैं दास हूं। तुलसीदास बड़े दास थे और दास ही बने रहे। एक बार भक्तमाला के लिखने वाले नाभादास तुलसीदास के पास गए, परंतु तुलसीदास किसी कारण ना मिल सके। तुलसीदास को जब पता चला तो वे नाभादास से मिलने गए। उनका गांव यमुना किनारे था। नाभादास ने मुंह फेर लिया। सबको पत्तल परोसे गए, परंतु तुलसीदास को नहीं दिया और अपने आप परोसने लगे। जब नाभादास तुलसीदास के पास आए तो कहा, तुझे किस पर दूं? तुलसीदास ने एक साधु का जूता उठाकर कहा, इस पर दे दो। नाभादास गदगद हो गए और चिपटा कर गले से लगा लिया। ये है दासपना। व्यक्ति अपने आप को दास समझे और अभिमान बिल्कुल ना करे। भले आदमी अपनी तारीफ अपने कानों से सुनना पसंद नहीं करते। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत अनंत। ये चीजें जब भी आएंगी हम में संतों से ही आएंगी। ये चीजें, ये गुण जो भी गुरुजन व्याख्यान करते हैं हमारे अंदर जब बसने लगेंगे तो ये गुरुजनों का ही हस्ताक्षर होगा सदा। ये गुरुजनों का ही उनका ही उन्हीं के गुण हैं जो हमारे अंदर आएंगे जब भी आए, जब भी आए। तेरे चरण कमल में राम, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम, लिपट जाऊं रज बन के। आइए हम सीधे होके बैठे।
अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। अच्छा मानव, कामनाओं का जितना कम हो जाना, उससे स्वार्थ का कम हो जाना, लोभ का कम हो जाना बहुत सारा कचरा समाप्त कर देता है, शुचिता की ओर लेके जाता है। कामनाओं का कम हो जाना, राम नाम, राम नाम ये बहुत सुंदर करते हैं, बहुत सुंदर। जितनी देर हो सके हम अपने आप के साथ बैठे रहे, गुरुजनों के साथ बैठे रहे, सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।